हेलो, कैसे हो कृषि विद्यार्थी हो। सर्वप्रथम उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे कृषि विद्यार्थी हो, जैसा कि आपको पता है कि कृषि पर्यवेक्षक की जो डेट है एग्जाम की वो निर्धारित हो चुकी है। आप सभी को पता है कि जो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम है उसका जो परीक्षा की तिथि है दोस्तों, उसके बारे में आपको पता है कि इसका जो एग्जाम होना है वो 21 अक्टूबर को होना है। प्यारे विद्यार्थियों, कब होना है? 21 अक्टूबर को होना है। अभी जैसा कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई विद्यार्थियों का लगातार कॉल आ रहा है। जैसे कि एक विद्यार्थी का जो कॉल था वो आज सुबह ही आया था कि सर मैंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और ना ही मैंने कभी कोई कोचिंग की है। मैं अगर आज से ही कोचिंग ज्वाइन करना चाहूँ तो फिर मेरे लिए क्या संभावना रहनी है। या कई बच्चे हैं जिनका लगातार, जिनको पहले पढ़ाते रहे, तो वो सब बच्चों के भी कॉल कभी कभी आते हैं कि सर जैसे हमने 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो अंतिम जो कुछ समय है उसमें हमारी रणनीति क्या रहनी है। तो प्यारे कृषि विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो एग्जाम का स्टेटस है उसके अंदर जैसा आपको पता है कि जो जीके है, जीके जो है राजस्थान का, प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर से आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें हिंदी, तो हिंदी के अंदर आपको पता है कि ये टोटल है जो है 15 क्वेश्चन आते हैं। पर उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें 3 सेगमेंट आते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसके अंदर आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्रोनॉमी की बात की जाए तो एग्रोनॉमी में भी 20 क्वेश्चन आते हैं। और बात की जाए यदि एनिमल हस्बेंड्री की, तो इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो टोटल अपना जो पेपर होता है वो कितना होता है? 100 क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं और 300 मार्क्स मिलते हैं। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास थोड़ा समय कम है, या हमने 12वीं पास अभी की है, कुछ कारणों से हम लेट हो गए, कहीं कोई पढ़ाई कर रहे थे या कहीं पर कोई और काम कर रहे थे, तो एग्जाम की पहले प्रॉपर रूप से जो तैयारी थी वो नहीं कर पाए। तो अभी अगर हम तैयारी करें तो हमारी क्या संभावना रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इस कोर्स को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो जो ये जीके वाला पोर्शन है, इस जीके वाले पोर्शन को पढ़ने के लिए कम से कम भी आपको है कि पूरा जीके अगर आपको कवर करना है पूरा, जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, आप ये मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल इस सेक्टर में नए हैं और आपने 12वीं पास की है और आपको जो जीके है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो इसके अंदर आपको मान के चलना है कि कम से कम जो पूरा जीके है वो आपका 100 क्लास के अंदर कवर होगा, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री का कुछ पोर्शन है, हिस्ट्री के बाद जिसको पता है ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन है, और उसके बाद में कल्चर है। तो ये जो टोटल तीनों सेगमेंट जो हैं जीके के, इनको मिलाकर अगर पूरा पढ़ना है तो लगभग 100 क्लासें। और ये 100 क्लासें हैं तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने एक बार भी पहले जीके को नहीं पढ़ा है। बाकी जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो तो उससे भी कम समय में इसको कवर कर सकते हैं। अगर बात करें हिंदी का, तो देखिए विद्यार्थियों, हिंदी को आप आराम से 60 क्लासों के अंदर कवर कर सकते हैं। हिंदी के अंदर जैसे संधि है, समास है, उसके बाद में प्रत्यय है, उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं इनको आप मिला करके, और आप पहली बार भी अगर पढ़ रहे हो तो लगभग आप इनको 60 क्लास के अंदर कवर कर सकते हो। उसके बाद में बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर आपको पता है कि आप आराम से इसको 50 क्लास में कवर कर सकते हो, समय को देखते हुए कि आपको समय कम है, और उस हिसाब से आप इसको कितने 50 क्लास में कवर कर सकते हो। एग्रोनॉमी की बात करें तो ये लगभग आप आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो मृदा विज्ञान है उसका भी जो पोर्शन है वो आता है, तो लगभग 60 क्लास के अंदर आप एग्रोनॉमी पढ़ सकते हो। और एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करी जाए तो इसको दोस्तों आप पढ़ सकते हो कितने, 40 क्लास के अंदर इसको कवर कर सकते हो। अगर आप इनको जोड़ के देखोगे दोस्तों, तो देखो आप अगर पूरे घंटे अगर जोड़ें तो ये आपके 150, और उसके बाद में दोस्तों अगर इसको जोड़ के देखते हैं तो ये आपके 160, और उसके बाद में 40, 200, और आपको 200 उसके बाद में है 60। तो ये लगभग आपके ये मान के चलें कि 300 के आसपास घंटे, मोटा माटी से अगर हम इनको देखें तो लगभग दोस्तों ये कितने घंटे बैठते हैं? 300 घंटे आपके बैठ रहे हैं। अब 300 घंटे अगर आपको कवर करना है तो एक दिन में आपको पता है कि अपने पास जो भी टाइम बचा है वो लगभग कितने महीने का है? 2 महीने का है। कितने महीने का है दोस्तों? 2 महीने का है। यदि आप, मैं कहूँ कि पूरे जो आपके पास में 2 महीने, उसमें लगभग आप मान के चलो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा 12 से 15 घंटे। पूरे दिन आप बाकी जो काट दें अगर टाइम को, जो आपका बाकी की जो काम है, जैसे आपको सोना है या कुछ और काम करना है, तो उनको निकाल दें तो आप एक दिन में आराम से ना
12 से 15 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो। एक स्टूडेंट देखो, अगर नौकरी लगनी है तो इतना सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा। आपको कितने घंटे निकालने हैं? आप मान लो 12 से 15 घंटे निकालते हो, तो आपको पता है कि एक महीने के अंदर कितने होते हैं? 450 घंटे होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 450 घंटे होते हैं। अगर इन 450 घंटे में से ना आप लोग और भी कम करते हो, चलो ठीक है, अपन ये कहते हैं कि आप पूरा 15 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप दोस्तों 10 घंटे भी पढ़ते हो, तो 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो और एक महीने तक लगातार पढ़ रहे हो, तो आपके कितने घंटे हो रहे हैं दोस्तों? 300 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे हो रहे हैं? 300 घंटे। यानी कि मैं कहूँ कि आप पहले महीने में, केवल पहले महीने में, यदि आप आज से बिल्कुल जीरो से तैयारी करने वाले ना, तो पहले ही महीने के अंदर आप कितने 300 घंटे का जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप बिना किसी हड़बड़ी के साथ बहुत ही आराम से इस कोर्स को कवर करने में कितने घंटे लगा सकते हो? 300 घंटे लगा सकते हो। यानी कि पहला एक महीना आप कोर्स को एक बार बड़े ही आराम से रीडिंग मार सकते हो। उसके बाद आपके पास में एक महीना और बचता है, तो यानी कि फिर दोबारा से अगले महीने का जो आपका जो योजना है उसको दोबारा से भी अगर आप सेम रिपीट करते हो, तो एक महीने में आप इसको वापस से क्या कर सकते हो? इसका रिवीजन कर सकते हो। तो देखो विद्यार्थियों, आपके 2 महीने का जो टाइम टेबल है, अगर आप 10 घंटे भी लेके चलते हो तो आपके 600 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 600 घंटे। यानी कि पहले वाले जो 300 घंटे हैं उनमें आप कोर्स को एक बार बड़े ही आराम से पढ़ सकते हो। आप माध्यम पढ़ने का कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ऑनलाइन ऐप ले रखा है तो आप आराम से 300 घंटे में पूरे कोर्स को कवर कर सकते हो। आप नोट्सों से पढ़ते हैं, या आपके पास बुक्स हैं आप उनके थ्रू पढ़ते हैं, या आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है, पहले तो आपको एक बार कोर्स को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेट है, या कहीं पर आप जो जैसे कि टेस्ट सीरीज जो है उसको दे रहे हैं, तो आप उस पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये 300 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कोर्स को वन टाइम रीड करने के लिए। तो विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जो नए विद्यार्थी होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं शंका होती है कि पता नहीं कितना विशाल सिलेबस है, पता नहीं कितना हार्ड है, कभी देखा नहीं है। तो आपके मन में जो लाखों सवाल आते हैं उनको बचने के लिए देखिए, आपको पता है कि कोई भी लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक अच्छा मार्गदर्शन उसको जितवा सकता है। और ये मार्गदर्शन समय समय पर पूरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए आपको, जैसा कि पता है, आप देखते रहते हैं कि उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार बहुत सारे जो जरिए हैं आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो समय समय पर लेके आते रहे। जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर किसान सीरीज जो यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है, उस पर सभी सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज जो क्लास हैं वो आपको नियमित रूप से मिल रही हैं। उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज भी जो है लॉन्च की गई है कि बच्चों को टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव मिले, कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली पर आपको ये नहीं पता कि जो एग्जाम की लैंग्वेज है वो किस तरीके से आने वाली है। तो इसी बच्चों की जो डिमांड थी उसको दूर करने के लिए उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार ने एमसीक्यू जो सीरीज थी उसको भी लॉन्च किया। फिर बच्चों को ये नहीं पता कि चलो पढ़ रहे हैं वो याद कितना हो रहा है, तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार ने उस समस्या को भी दूर कर दिया। उसके लिए आपको पता है कि टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर रखी है कि आपने जितना पढ़ा है आप उसको वहां पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं शंकाओं को दूर करते हुए उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार आपके लिए, आपकी इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए, आपकी जो पहाड़ जैसी समस्या है इसको दूर करने के लिए आपके साथ बिल्कुल मांझी बन के खड़ा है। आपकी समस्याएं होंगी, समाधान हमारा होगा, बस अपने आप देखिए, पूरे उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार उसको करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार ने ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इस आजादी के अमृत महोत्सव पर आपको एक चीज याद रखनी है कि 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक एक बहुत बड़ा बम्पर जो ऑफर है सभी कोर्सों पर विशेष छूट का, वो आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, आपको पता है कि सभी जो कोर्सेज हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार के, उन पर 90% तक की धमाकेदार छूट है। और एक चीज और याद रखें, यदि आप उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार के पहले से जुड़े हुए सदस्य हैं तो आपको और 10% की क्या मिलेगा? अतिरिक्त छूट मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं कोर्सों को डिसाइड आपके सामने चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव कोर्स है, जो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें तो लाइव बैच चाहिए क्योंकि टीचर से हमें डिस्कशन भी करना है, कुछ क्वेश्चंस भी अपन को पूछने हैं, तो जो दोनों सेंटर से लाइव बैच है उसकी कीमत मात्र 2800 रुपये है। उसके बाद में जेड फाउंडेशन का जो कोर्स है दोस्तों, उसकी कीमत मात्र कितनी है? 3000 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एमसीक्यूज बैच है
आपको पता होगा ये जो एमसीक्यू बैच है ये सभी सब्जेक्टों का टॉपिक वाइज शुरू हो रखा है, तो इसकी जो कीमत है वो मात्र कितनी है, 500 रुपये। आगे अगर हम चर्चा करें तो आगे देखने आपको लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जिन बच्चों को LIC की तैयारी करनी है उनके लिए कोर्स मात्र 1800 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो रिकॉर्डेड बैच है उसकी कीमत मात्र 2800 रुपये। उसके बाद में जेट फाउंडेशन का जो रिकॉर्डेड बैच है उसकी कीमत है मात्र 3000 रुपये। और RPSC का जो रिकॉर्डेड कोर्स है FSO के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसकी कीमत है मात्र कितना, 1500 रुपये। तो देर ना करें प्यारे कृषि विद्यार्थियों, अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आज ही ज्वाइन करें आप ये सारी चीजें और ऑफर का लाभ उठाएं। एक चीज को याद रखें कि ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए 17 अगस्त तक, तो देर ना करें प्यारे कृषि विद्यार्थियों, ऑफर का लाभ उठाएं और आप दें अपने सपनों को एक नई उड़ान। धन्यवाद।